आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। बरियारपुर में नगर पंचायत कार्यालय में स्ट्रीट लाइट और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई मारपीट के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 4 नामजद तथा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, दलित उत्पीड़न का केस पंजीकृत किया है। कुशीनगर में ठंड में भूख से बिलखते कुत्ते हमलावर हो गए हैं। पिछले 2 महीने से जिला अस्पताल में एंटी रेबीज की डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। औसतन हर दिन 150 के करीब पीड़ित इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज की कमी नहीं है। आसानी से ओपीडी की पर्ची पर लोग एंटी रेबीज का डोज ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड अधिक होने के नाते कुत्ते हमलावर हो गए हैं। लावारिस कुत्तों से बचने की जरूरत है। पशु अस्पताल विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम में कुत्ते के काटने के मामले बढ़ जाते हैं। दिसंबर और फरवरी में कुत्ते ज्यादातर लोगों पर हमला करते हैं। उनका कहना है कि ठंड में कुत्तियां बच्चों को जन्म देती है। ऐसे में अगर उनके पास से होकर कोई जाता है तो वो यह सोचकर हमलावर हो जाती है कि वह व्यक्ति कहीं उसके बच्चे को मार न दे या फिर किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा दे। इतना ही नहीं, किसी भी मामले में यदि कुत्ते लंबे समय से भूखे हैं तो हमलावर हो जाते हैं। वहीं जिला अस्पताल में बने ARV सेंटर पर मौजूदा समय में मरीज बढ़ गए हैं। प्रतिदिन 150 के करीब लोग इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स योजना के प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन कार्यक्रम हेतु जनपद स्तरीय रोड शो का आयोजन 14 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपद स्तरीय रोड शो कार्यक्रम में स्वयं व अपने कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें। लार थाना क्षेत्र के एक गांव के 2 युवकों पर छेड़खानी व पाक्सो का लार पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया है कि उसकी नतनी के साथ गांव के ही 2 लड़के अश्लील हरकत करने लगे और जबरदस्ती की। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया है। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। 12 फरवरी से ये बदलाव दिख सकता है। इस दिन हल्की बूंदाबांदी संभव है। इसके बाद बारिश भी हो सकती है। पछुआ हवा ने रात का पारा गिरा दिया है। गलन बढ़ी है। गुरुवार शुक्रवार की रात का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं शुक्रवार को दिन में अच्छी धूप खिली। लोगों ने राहत महसूस की। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर ने बताया है कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप और पालक देखभाल अनुमोदन समिति तथा वित्त की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। स्पॉन्सरशिप योजना से आच्छादित कराए जाने हेतु जनपद में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, 1 स्टॉप सेंटर एंड महिला शक्ति केंद्र के द्वारा 95 बालक बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। उक्त चिन्हित बालक बालिकाओं को 4000 प्रति माह की दर से लाभान्वित कराए जाने हेतु 12 फरवरी को अपराह्न 3:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में स्पॉन्सरशिप और पालक देखभाल अनुमोदन समिति की बैठक निर्धारित की गई है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम 14 से 16 फरवरी तक जूनियर बालिका वर्ग में रोमांचकारी कुश्ती मुकाबलों का गवाह बनेगा। यहां पर इसकी तैयारियां जोर से चल रही हैं। शुक्रवार को आयोजित जिला व मंडल ट्रायल के बाद गोरखपुर मंडल की 10 सदस्यीय फाइनल टीम भी घोषित कर दी गई है। खास बात यह है कि इसमें 8 खिलाड़ी जिले के शामिल हैं। खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वय से आयोजित होने वाले जूनियर बालिका कुश्ती स्टेट प्रतियोगिता के लिए शुक्रवार को स्टेडियम में पहले जिला ट्रायल का आयोजन हुआ। इसमें कुल 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन्हीं 8 को मंडल ट्रायल में प्रतिभाग करने का मौका दिया गया है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के मंगराइच गांव में 3 दिन पहले हुई 35 वर्षीय महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यूरिन ब्लाडर में चोट लगने से ब्लाडर फटने के कारण महिला की मौत होने की बात कही गई है। उधर पति और मायके वालों ने 3 दिन पहले महिला की मौत होने पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। पति ने पुलिस को बताया था कि तकरीबन 2 माह पहले घर पर कुछ लोगों से विवाद होने पर उन लोगों ने पत्नी के पेट पर प्रहार कर दिया था, जिससे वह चोटिल हो गई थी। हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि यूरिन ब्लाडर में चोट लगने के बाद इतने लंबे समय तक कोई नहीं बच सकता है। पुलिस यह चोट हाल में ही लगने की बात कह रही है।
पगड़ी बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष को एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी। वह एक दुकान पर बैठकर बृहस्पतिवार की रात शराब पीने की घटना का वीडियो बनाए जाने को लेकर गाली देने लगा। इसका विरोध करने पर उसने मारने की धमकी दे डाली। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि शहीद चौक चौराहे की दुकान पर रात में 9 बजे के बाद कुछ नशेड़ी शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। इसका एक युवक वीडियो बनाने लगा। दुकानदार उन्हें दुकान से बाहर जाने को बोला तो वे कहासुनी करने लगे। इसकी सूचना दुकानदार ने व्यापार मंडल अध्यक्ष को दी। इस बात को लेकर शराब पीने वाले उन्हें फोन कर गाली देने लगे। आरोप है कि नशे में धुत युवक कई बार चौराहे पर व्यापारियों से बवाल करते रहते हैं। खोखंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में बृहस्पतिवार की देर रात 30 वर्षीय एक युवक को पड़ोस के ही दंपति और बहू ने घर में ले जाकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक का सिर फूट गया। युवक ने आरोप लगाया है कि उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट का रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। विकासखंड परिसर बरहज देवरिया में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं जिला सेवा योजना कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख बरहज सुभाष प्रसाद द्वारा किया गया। ब्लॉक प्रमुख द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने हेतु युवाओं को प्रेरित किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेले में 273 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया एवं रोजगार मेले में उपस्थित 7 कंपनियों द्वारा मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 163 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मौनी अमावस्या के मौके पर बरहज के सरयू में स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर दान पुण्य किया। आसपास के जिलों के सभी श्रद्धालु बरहज पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। मौनी अमावस्या की बेला पर सरयू जैसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शुक्रवार को तड़की नदी तट स्थित मंदिरों में पूजा आरती के बाद श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। बाजार में काफी चहल पहल रही। दुकानों पर सामान खरीदने वालों की भीड़ थी। नहान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कवचालक गांव में बृहस्पतिवार की रात में धुरहरे से निकली चिंगारी से एक गांव में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से उसमें बंधी एक भैंस झुलस गई, जबकि उसमें रखा अनाज, चारपाई, बिस्तर सहित करीब 50,000 रुपए का सामान जल गया। काफी मशक्कत कर गांव वालों ने आग बुझाई। थाना क्षेत्र के कौचालक गांव के रहने वाले रहीम पुत्र रऊफ की झोपड़ी घर से कुछ दूरी पर स्थित है। झोपड़ी में एक भैंस बंधी थी। उसे मच्छर से बचाव के लिए परिजनों ने धुरहरा किया था। रोज की भांति परिजन भोजन करने के बाद घर में सोने चले गए। रात्रि 10:30 बजे के करीब झोपड़ी में आग लग गई। आसपास के लोग अभी कुछ समझ पाते कि झोपड़ी जलने लगी। लोगों ने किसी तरह उसमें बंधी भैंस को निकाला, लेकिन वह आग की लपेट में आ गई थी। इस दौरान झोपड़ी में रखा 2 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल धान, पशु के लिए रखा गया भूसा, चौकी, चारपाई, ओढ़ना व बिछौना जलकर नष्ट हो गया। आग से करीब 50,000 रुपए की सामान की क्षति हुई है। यदि आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो सावधान रहें। जरा सी चूक आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि 50,000 से अधिक प्रकार की फर्जी वेबसाइटों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। इन वेबसाइटों से जारी प्रमाण पत्रों को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ शातिर साइबर कैफे और जन सेवा केंद्रों संचालकों की तरफ से इस तरह की वेबसाइटों का प्रयोग किया जा रहा है। ये नगर पालिका व नगर पंचायतों की तरफ से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब होने का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे मामले देवरिया नगर पालिका में अक्सर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन देवरिया महोत्सव चीनी मिल ग्राउंड पर किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि सदर सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल थे तथा मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देवरिया महोत्सव के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विकास खंड देसई देवरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय सहवा की टीम के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक खुर्शीद अहमद के द्वारा निर्देशित बच्चों ने पीटी का प्रदर्शन किया। बच्चों के द्वारा लेजियम और डंबल पर खूबसूरती से प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने योग और जिम्नास्टिक के विभिन्न करतब को महोत्सव में उपस्थित दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। देशभक्ति गीतों पर भी स्टैंड दिखाया गया। बच्चों के प्रदर्शन को उपस्थित दर्शकों के द्वारा काफी सराहना मिली। इसी प्रकार का कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के द्वारा भी किया गया, जिसमें मानसिक और दृष्टि बाधित बच्चे भी व श्रवण ह्रास के बच्चे भी सम्मिलित रहे। दृष्टि बाधित
छात्र गोपाल के द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया तथा अन्य बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह और आलोक पांडे के निर्देशन में आयोजित हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर भी विभाग की योजनाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसे महोत्सव में आने वाले दर्शकों के द्वारा सराहना मिली। आपको बताते चले कि जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 को नकल विहीन एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। इसके लिए कुल 224 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 180 केंद्रों पर हर एक में एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनकी देखरेख में ही प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।